अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर डाटा स्ट्रक्चर क्या है, डाटा स्ट्रक्चर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग देख सकें कि हमारा डाटा बैक एंड पे किस किस स्ट्रक्चर में किस किस फॉर्मेट में स्टोर होता है। क्योंकि हमारा डाटा डायनामिकली भी स्टोर होता है और फिक्स्ड भी स्टोर होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन वो किस तरह से होता है, ये चीज़ हम लोगों ने नहीं थी देखी। अब जब हम लोग डेटाबेसेस को पढ़ रहे हैं तो उसमें उसका फॉर्मेट और स्ट्रक्चर इस वजह से पढ़ रहे हैं ताकि हम लोगों को ये पता चल सके कि हमारा जब डाटा स्टोर होता है तो उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। फर्स्टली अब हम जो पढ़ेंगे वो होगा लिंक लिस्ट का कंसेप्ट। लिंक लिस्ट जोन-सी है ना, ये लिंक्स बनाती है नोड्स के दरमियान। नोड्स बेसिकली होते क्या हमारे पास, आप ऐसे समझ लें कि जैसे ट्रेन होती है आपके पास और ट्रेन के कुछ बॉक्सेस होते हैं जो आपस में जोड़े जाते हैं एक लिंक के ज़रिए। तो ये लिंक लिस्ट सेम ऐसे ही वर्किंग करती है कि कुछ डाटा बॉक्सेस होते हैं जिनको ये नोड्स यानी रेफरेंस के ज़रिए जोड़ते हैं आपस में, ठीक? तो फर्स्ट लिंक लिस्ट में जो उसकी फर्स्ट टाइप आती है वो सिंगल लिंक लिस्ट है, देन डबल लिंक लिस्ट है एंड देन सर्कुलर लिंक लिस्ट है। सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर क्या होगा, हम लोग इंसर्शन एट हेड पढ़ेंगे, इंसर्शन एट एंड पढ़ेंगे, इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन पढ़ेंगे। हेड के ऊपर किस तरह से यानी कि स्टार्ट में किस तरह हम लोगों ने इंसर्शन करनी है, एंड पर किस तरह करनी है, और स्पेसिफिक लोकेशंस मीन्स ना तो वो स्टार्ट पर हो ना एंड पर हो, वो या तो मिडल है या उससे आगे की या पीछे की वैल्यू है। फर्स्ट नोड को डिलीट कैसे करना है, लास्ट नोड को डिलीट कैसे करना है, स्पेसिफिक लोकेशन वाली जो सी हमारे पास होंगी नोड्स उनको कैसे डिलीट करना है ये भी हम देखेंगे। बबल सॉर्टिंग कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। सर्चिंग किस तरह करेंगे हम लोग एक पूरी लिस्ट के अंदर, ये भी देखेंगे। और सर्चिंग और सॉर्टिंग का आपको उस वक्त ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा जब आपको डिस्प्ले और ट्रैवर्स का पता होगा। यानी ट्रैवर्स वाला जो पॉइंट है ना वो इंसर्शन और डिलीशन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने उसको ध्यान से करना है क्योंकि ट्रैवर्स जोन्स है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हर हर किस्म की लिस्ट में, चाहे आप क्यू का भी कर रहे होंगे ना प्रोग्राम या स्टैक का भी कर रहे होंगे तो वो वहाँ पर भी यूज़ हो रहा होगा। क्योंकि ट्रैवर्स का मतलब ट्रैवल वर्ड में से निकला है और इसका मतलब है कि नोड टू नोड मूव ऑन करना, यानी कि थोड़ा थोड़ा ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह पर पॉइंट करना। अब इसके अलावा काउंटिंग नंबर ऑफ नोड्स आएंगे लिस्ट में कि हम लोगों ने नोड्स की जो सी बनाई है एक लिस्ट के अंदर वो कितनी है उनको काउंट करना है। फिर मिडल नोड को भी काउंट करेंगे, हो सकता है हमारी नोड्स इतनी ज़्यादा हों तो। और बबल सॉर्टिंग जैसे कि हम लोग पढ़ते रहे हैं कि लीनियर होती है और एक बाइनरी होती है, और बाइनरी के लिए तो हमें मिडल वैल्यू चाहिए होती है, तो फिर हम मिडल नोड कैसे फाइंड करेंगे ये भी चीज़ हम लोग देखेंगे। और स्वैप कैसे करते हैं दो नोड्स को, यानी कि इंटरचेंज करना हो हमें तो वो कैसे करेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगी क्रिएटिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड लिस्ट, जो कि हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी पढ़ा था। हम लोग 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाएंगे लिंक लिस्ट, सिंपल लिंक लिस्ट को यूज़ करते हुए। ये एक सिंपल प्रैक्टिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा। इसके अलावा भी और क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट हैं जो हम लोगों ने ज़रूर करने हैं। इसके बाद हमारे पास आएगी डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट में भी वही सारे कंसेप्ट होंगे जो सिंगल लिंक लिस्ट के थे, लेकिन इसमें हम लोग नेक्स्ट और प्रीवियस का वर्ड यूज़ करते हैं। यानी नेक्स्ट का मतलब है कि मूव टू फॉरवर्ड, एंड प्रीवियस का मतलब होता है कि मूव बैकवर्ड, यानी हम लोगों को पीछे भी मूव करना है। हमारी लिंक लिस्ट सिर्फ एक यूनिडायरेक्शनल नहीं होगी, बाई डायरेक्शनल होगी इस बार। और इसके अंदर ट्रैवर्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब, ये जो लास्ट वाली 2 पॉइंट्स हैं इसमें यही है कि हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करते हैं और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारी नोट्स किस तरह से वहाँ पर आती हैं। उसके बाद हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट आएगी, और सर्कुलर लिंक लिस्ट में ये होता है, यानी मैं आपको सिर्फ एक कंसेप्ट देती हूँ, हम लोग बाद में इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे कि हम लास्ट वाली नोट को जब फर्स्ट वाली नोट के साथ अटैच कर देते हैं। जैसे हम लोग ने रिंग टोपोलॉजी पढ़ी थी कि जब हमारे पास एक सिंपल बास टोपोलॉजी होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं लास्ट वाले कंप्यूटर को फर्स्ट वाले कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो वो एक रिंग फॉर्म बना देता है, तो हम उसे कहते थे रिंग टोपोलॉजी। इसी तरह अगर हमारे पास एक सिंपल, चाहे वो सिंगल नोड है, सॉरी सिंगल लिंक लिस्ट है या डबल लिंक लिस्ट है, जब हम अपनी लास्ट नोड को फर्स्ट के साथ अटैच कर देंगे ना तो वो हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट हो जाएगी। इसके अंदर भी इंसर्शन और डिलीशन कैसे करते हैं हम लोग ये भी देखेंगे। तो ये हमारी थी सिंपल सी कोर्स आउटलाइन जो हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे, इसे कैसे परफॉर्म किया हमने, किस तरह से ये सारे कंसेप्ट होंगे, इसे आपने ध्यान से देखना है क्योंकि ये बेसिक्स हैं। मैं फिर कह रही हूँ ये बेसिक्स हैं। क्यू का भी बहुत सारा कंसेप्ट इसके अंदर कवर हो जाता है अगर इसको ध्यान से कर लें तो। ये हमारे लिंक लिस्ट के प्रोग्राम का स्टार्ट है। सबसे पहला काम जो हम लोग एक लिंक लिस्ट के प्रोग्राम में करते हैं वो ये
ये हमारे लिंक लिस्ट के प्रोग्राम का स्टार्ट है। सबसे पहला काम जो हम लोग एक लिंक लिस्ट के प्रोग्राम में करते हैं वो ये है कि हम लोग इसमें एक नोड क्रिएट कर देते हैं क्लास के अंदर, यानी कि एक क्लास बना देते हैं नोड के लिए। हम बता देते हैं कि जी हमारी नोड ऐसी बने, जैसा कि इस क्लास के अंदर मैं बता रही हूँ कि जी मेरी एक नोड है, ठीक है, और उसके दो ही पार्ट हैं। एक पार्ट के अंदर डाटा स्टोर होगा और दूसरे पार्ट के अंदर मेरे पास लिंक स्टोर होगा, ठीक है। अब ये डाटा और लिंक, अब जितनी भी नई नोड्स आएंगी वो सारी इसी की बेसिस पे बनेंगी। यानी कि कोई नई नोड आई है ना, उसने देखना है कि मेरे अच्छा मेरी नोड इस तरह से मैंने बनानी है कि जी एक डाटा का पार्ट होगा और एक लिंक का पार्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा वो कोई चीज़ कंटेन नहीं करेगी, जैसा कि एक लिंक का एक नोड का मैंने आपको बताया था वो इस तरह से भी होती है, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने सिर्फ ये दो चीज़ें ही क्या कहते हैं इनिशियलाइज़ करवाई हैं ना। मैंने उसको बता दिया कि मैंने सिर्फ मुझे भाई ये फॉर्मेट चाहिए, मुझे दूसरा फॉर्मेट नहीं चाहिए, तो फिर वो यही रखेगी, वो ये वाला फॉर्मेट नहीं रखेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये कर रहे हैं कि कोई भी वैल्यू हम लोग जो सी है ना वो ले रहे हैं यूज़र से, ठीक है, या जो यूज़र से ले रहे हैं या जो हम उसे दे रहे हैं वो यहाँ पर आएगी वैल के अंदर और इसके अंदर आकर स्टोर हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने वैल की जगह डाटा लिखा होता, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर डाटा लिखा होता तो मुझे यहाँ पर दिस पॉइंटर का यूज़ करना पड़ता, ठीक है, जैसा कि हमारी बुक में हुआ है। तो अब मुझे यहाँ पर दिस पॉइंटर का यूज़ करना पड़ता ताकि मैं बता सकती कि ये वाला जो डाटा है ना ये मेरी क्लास का हिस्सा है। लेकिन मैंने यहाँ पर वैल का यूज़ किया, इसलिए मुझे यहाँ दिस पॉइंटर का यूज़ नहीं करना पड़ा। और एक चीज़ और, यहाँ पर नल लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप लोग पॉइंटर को -1 की वैल्यू दे सकते हो तो ये गलत है। आप पॉइंटर को कभी भी -1 की वैल्यू नहीं दे सकते और किसी सिंपल इंटीजर को नल की वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है कि किसी सिंपल इंटीजर को आप नल की वैल्यू नहीं दोगे और किसी भी पॉइंटर को आप -1 नहीं दोगे। ये इस वजह से होगा कि हमारे पास जो सी इंटीजर है ना वैल्यू, वो नल को नहीं स्टोर कर सकती। नल वैल्यू पॉइंटर्स के साथ यूज़ होती है और ये वाली जो वैल्यू ये इंटीजर है ना, तो ये इंटीजर डाटा टाइप के अंदर ही यूज़ होती है। इसलिए मोस्टली हम लोग ये करते हैं ताकि हमारे पास एरर ना आए। कुछ कंडीशंस में वो एक्सेप्ट कर भी लेता है, लेकिन हम ज़्यादातर इस वजह से इस तरह यूज़ करेंगे ताकि हम लोग एरर से बच जाएं, ठीक है। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं इंजर्शन एट एंड, पहले देखते हैं, क्योंकि इंजर्शन एट एंड जो सी होती है ना वो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम इंजर्शन एट एंड देख रहे हैं। इंजर्शन एट एंड में सबसे पहला पार्ट ये है कि हम लोग ये वाला, यहाँ पर हम लोग क्योंकि वॉइड ले रहे हैं, ये इसके लिए अलग से हम कोई क्लास नहीं बना रहे, हम लोग एक पूरा फंक्शन ही बना रहे हैं, ठीक है। इस फंक्शन में क्या हुआ है कि मैंने नोड का पॉइंटर जो है ना हेड, ये हेड है मेरे पास, ठीक है। मैंने कहा है कि जाओ भाई मेन फंक्शन में जाओ और वहाँ पर जो भी हेड है ना उसको लेके आओ। अब वहाँ पर जो हेड होगा ना उसका रेफरेंस यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर वो वैल्यू आएगी जो मैंने इंसर्ट की होगी, ठीक है। ये वाला जो नोड वैल लिखा हुआ है ये क्या है, अब ये देखें, यहाँ पर था ये जो सा हमने ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, ये यही वाला नोड जो है ना यहाँ पर कैरी किया हुआ है। नई नोड हमने ये बनानी है, जब भी हमने कोई भी फंक्शन बनाना है तो हमने हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम नई नोड बनाएं। हमने नई नोड बना ली, ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या हमारी वो नोड खाली तो नहीं। सबसे पहले हम लोग हेड लेके आ रहे हैं ना, तो हम देखेंगे कि हमारा हेड खाली तो नहीं। जैसा कि मैंने अभी उसमें आपको बताया था कि अगर ट्रेन का फर्स्ट ही बॉक्स खाली तो हम पहले उसी को फिल करेंगे ना, फिर नेक्स्ट में जाएंगे। इसी तरह हम सबसे पहले जब भी कोई काम करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग ये देखेंगे हमारी फर्स्ट नोड यानी जो हेड हम लोगों ने यहाँ मंगवाया है ना मेन फंक्शन से, वो खाली तो नहीं है। अगर तो वो नल है तो क्या करो कि ये जो मैंने नई नोड बनाई है ना, इसको जो नई वैल्यू दी है वो उसके अंदर स्टोर करवा दो, यानी कि मेरा हेड जो है ना वो फिल हो जाए। और उसके बाद रिटर्न कर जो मेन फंक्शन में, ये रिटर्न हो जाएगा मेन फंक्शन में, और ये जो बाकी का सारा है ना ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं चलेगा। ये सारा सिर्फ इतना सा पार्ट, सॉरी, ये सिर्फ इतना सा पार्ट वर्किंग करेगा और बाकी का पार्ट वर्किंग नहीं करेगा, ठीक है। अब बाकी का देख लें। सेकंड पार्ट में ये होगा कि हम एक टेम्प नोड बना लेंगे, ठीक है। टेम्प नोड को, अच्छा, हम लोग यहाँ पर टेम्प नोड जो सी बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं,
सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा, ट्रैवर्सिंग के लिए हमें एक टेम्प नोड की जरूरत होती है। बेसिकली होता क्या है कि हम अपनी जो हेड नोड होती है ना, उसी को टेम्प कहते हैं। और इसे टेम्प कहने का मकसद ये होता है कि अगर हम हेड नोड को ही लेके चले जाएंगे आगे, तो हो सकता है आगे जाके कहीं पर उसमें एक्सीडेंशियल चेंज आ जाए, तो फिर क्या होगा, फिर तो एरर्स आएंगे ना। तो हम लोग जैसे एक काउंटर बनाते हैं ना, काउंटर वेरिएबल, जब हम लोग फॉर लूप का यूज करते थे तो हम लोग कहते थे जी कि इंट आई जोन सी है ना, वो जी हमारा काउंटर है, और वो तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी कोई कंडीशन फिल नहीं हो जाती। जब जैसे हम कंडीशन दे देते थे कि जी आई इज लेस देन 5, जब तक आई जो है वो लेस देन 5 है, आई के अंदर इंक्रीमेंट करते जाओ, ऐसे ही करते थे ना। अब यहाँ पर ये वाली जो चीज है ना, ये वाइल वाली ये चीज ये है, ये कंडीशन है। और ये जो नीचे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प लिंक है ना, ये हमारे पास ये है। आपने क्या करना है, अब काम जो आपने करना है वो ये करना है कि ये जो लिंक लिखा हुआ है ना, आपने लिंक नहीं यहाँ पर यूज करना, आप लोगों ने ना इसका नाम रखना है नेक्स्ट। ताकि अगर जब आप नेक्स्ट रखोगे ना, आपको ना इस चीज की थोड़ी सी फील आएगी कि ये जी ये नेक्स्ट नोड है, नेक्स्ट नोड की तरफ सॉरी पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो जब आप नेक्स्ट लिखोगे ना यहाँ पर, तो आपको उसका ज्यादा अच्छा थोड़ा सा ना आएगा, वो उसका फील आएगा, जरा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या कैसे वर्किंग हो रही है, अब देखें, वाइल जब तक टेम्प लिंक यानी टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं हो जाता। जब हमारी एक लिंक होती है, मैंने बताया था कि जो उसका फाइनल वाला पार्ट है ना, उसके अंदर ये जो पार्ट होता है ये नल होता है, क्रॉस होता है यहाँ पर, ये नल होता है। तो जब तक वो हमारे पास पार्ट नहीं ना आ जाता, तब तक क्या करते जाओ, टेम्प को टेम्प लिंक करते जाओ। यानी कि टेम्प, ये हमारा टेम्प है ना, मैंने हेड को टेम्प कंसीडर किया है, तो टेम्प लिंक को कॉल करो, यानी कि इसको कॉल करो। और ये क्या है, ये वाली नोड, यानी अब हमारा टेम्प यहाँ पर आ गया, ठीक है। टेम्प हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। अब जब यहाँ पर आएगा तो अभी भी हमारे पास नल नहीं है ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट हमारे पास नल नहीं ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर फर्दर मूव करेंगे इस वाली के पास। अब हमारा टेम्प यहाँ पर आ गया। अब वो यहाँ देखेगा कि हमारे पास जो टेम्प है, क्या वो सॉरी टेम्प जो है वो हमारे पास नल है कि नहीं। जी यहाँ पर हमारे पास जो टेम्प है वो हमारा नल हो गया, तो वो टर्मिनेट करके यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ टेम्प लिंक एन लिखा हुआ है। टेम्प लिंक एन का मतलब जो हमारा फाइनल डाटा है ना, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, इधर आके स्टोर हो जाएगा, और हमारा जो रेफरेंस होगा वो नल रहेगा, ठीक है। और जब ये नल हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा ये एंड हो जाएगा प्रोग्राम का, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने मेन में जब इम्प्लीमेंट करना है ना, वेट, बबल सॉल्ट, ये जब हमने इसे मेन में इम्प्लीमेंट करना है ना, तो हम लोगों ने कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये इंसर्ट एट है ना, तो ये हमारे पास ये है। हमने कोई भी वैल्यू ले लेनी है यूजर से, ठीक है। कोई भी वैल्यू यूजर से हमने ले ली, और उसको हमने इस तरह से लिखा, ये फंक्शन का नाम, ये स्टार्ट, ये वो हेड है जो सा हम लोगों ने पास करवाने का कहा था कि हम लोग पास करवाएंगे। और यहाँ पर हम लोग वो वैल्यू लिखेंगे, यानी यहाँ ये वैल्यू में जो भी आएगा ना वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर स्टार्ट 5 लिख देती हूँ ना, तो ये 5 वैल्यू जाके नोड में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये स्टार्ट इधर देख लें, ये जो सा वो स्टार्ट था उसको हम मेन में ऐसे लिखते हैं, ये है, थोड़ा सा इसे कम कर देते हैं, ये है जी हमारे पास। ये अब गौर करें, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे जी। क्लास के अंदर क्लास का जो नाम होता था उसको पहले लिखते थे, और उसके बाद हम लोग एक उसका ऑब्जेक्ट बना देते थे, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम उसको कोई इनिशियलाइज करा देते थे किसी भी वैल्यू के साथ, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि जी एक नोड बना लिया, उसको हेड का नाम दे दिया या स्टार्ट का नाम दे दिया, और उसको नल रख दिया। नल रखने का मतलब, अब मैंने यहाँ नल रखा है ना, तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, वो पहले जो इफ वाली कंडीशन थी वो चलेगी, जिसमें मैंने लिखा था कि कहीं मेरा हेड जोन सा है, सॉरी कहीं मेरा जो हेड है वो नल तो नहीं है। ये वाली कंडीशन स्टार्ट में की थी ना, पहले वो चलेगी। जैसे ही वो कंप्लीट होगी, वो टर्मिनेट होकर वापस मेन में आएगा। वो कहेगा कि पहले वाला नल था, मैंने फर्स्ट बॉक्स फिल कर दिया, अब मैं सेकंड नोड पर जाने लगा। वो सेकंड नोड पर जब जाएगा ना, फिर वो इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी, उसके बाद वाली कंडीशन चलना स्टार्ट होगी, और उसके बाद बाकी की इम्प्लीमेंटेशन होगी। ये जो ये नीचे इंट ऑप्शन वैल्यू लिखा है, ये अभी आपने नहीं करना, सिर्फ आपने ये एक फर्स्ट वाली लाइन यहाँ से करनी है, और जो यहाँ पर ये इतना सा पार्ट दिया है ना, ये वाला ये वाला ये वाला आपने पार्ट लिखना है सिर्फ, ठीक है। और इसको आपने करके देखना है, ठीक। आपने इंसर्शन एट एंड करनी है, उसकी क्लास बनानी है, और ये मुझे बताना है कि आपका ये इतना सा पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं। ये आपको मैं अलग से एक प्रोग्राम पूरा सेंड करती हूँ जिसमें सिर्फ इंसर्शन एट एंड हुई है, ठीक।